तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, लोचन को यहाँ पर टास्क मिलता है कि अगर उसको उस टीचर के डिसाइपल बनना है तो उसको इस पहाड़ से कूदना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा ऊंचा रहता है। 1000 मीटर्स ऑफ ऊंचाई रहती है। तो अब आगे लोचन सोचता है बस इतना काफ़ी है। वैसे भी उस टीचर का डिसाइपल बनना बिल्कुल भी आसान नहीं है और वो माउंटेन से छलांग मारने के लिए किनारे की तरफ जाने लगता है। तो ये देख कर ले कह रही होती है, लूजू अगर तुम ये कर क्या रहे हो, रुक जाओ। किटी बोलती है अगर तुम मेरे माउंट बन चाहते हो तो ये बिल्कुल वैसे होगा जैसे कि तुम टीचर के डिसाइपल बन गए हो, और कम से कम इस सेटर के अंदर तुमको क्यों सी जितना स्टेटस तो मिल ही जाएगा, दिखाया जाता है। ये सुनते से क्यूचू हैरान हो जाती है, जैसे कि ऐसा कब होता है। पर लुंजुन उन लोगों की बातें नहीं सुनता। वो उन लोगों को बाय करता है और फटाक से किनारे की तरफ भागते हुए चढ़ने लगता है। वो लोग कह रहे होते हैं नहीं उसको रोको, और वो सारे के सारे उसको रोकने के लिए आगे की तरफ भागते हैं कि तभी यहाँ पर कुछ होता है। सभी लोग एकदम से हैंग होके वहीं पर अकड़ जाते हैं। बोल रहे होते हैं आखिर हो क्या रहा है, मैं बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा हैवी हो गई है। और वो सभी के सभी वहीं गिर के बैठ जाते हैं, जबकि जो लूजन होता है वो किनारे पे खड़ा होता है बिल्कुल स्टाइल के साथ और कह रहा होता है सी यू, और जब मारते हुए नीचे की तरफ छलांग लगा देता है। और वो लोग बस देखते रह जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। जिली रोना शुरू कर देती है, कह रही होती है आखिर क्यों। किटी बोलती है क्या उसको मेरे माउंट बनने से बेटर मरना मंजूर था, और मोरन भी थोड़ी दुखी हो जाती है। और तभी किटी सोचती है ऐसा रुको, जब वो उस माउंटेन के ऊपर से छलांग मारने वाला था तभी एक इनविजिबल फोर्स ने मुझे सप्रेस कर दिया था, आखिर वो क्या था। और फिर साथ ही वो सभी लोगों से बोलती है चलो नीचे जाकर थोड़ा चेकआउट करते हैं, और वो सभी ही नीचे की तरफ छलांग मार देते हैं उसको ढूंढने के लिए। किटी सोच रही होती है भले वो मर गया हो तब भी मेरे को उसको ढूंढना होगा, मैं अपने माउंट की बॉडी को बिल्कुल भी जंगल में बर्बाद नहीं होने दूंगी। और वो इनविजिबल फोर्स क्या थी जिसने हमें रोका था। और वो सारे ही नीचे की तरफ छलांग मारते हुए जा रहे होते हैं। उनमें से एक कह रहा होता है ऑल पिक के लीडर सेटल लीडर भी आ रहे हैं। और फिर दिखाया जाता है किटी को लूशन की बॉडी मिल जाती है जो कि वहीं पड़ी होती है ग्राउंड के ऊपर। वो कह रही होती है स्लीप बॉय तुमने तो काफ़ी सनसनी फैला दी है, लेकिन हमारे टीचर तो एक लंबी ट्रिप पर गए हुए हैं और तुमने ये काम यहाँ पर तब करा है जब वो यहाँ पर नहीं है, तो क्या ही फ़ायदा। और यहाँ पर लूशन की बॉडी असल में बिल्कुल फट चुकी है और सेंसरशिप की वजह से ऐसा करा हुआ है। दिखाया जाता है वो एल्डर देखते हैं उसकी बॉडी की तरफ और कह रहे होते हैं कितने अफसोस की बात है, इतना हैंडसम लड़का था और बिना फालतू में मारा गया। कि तभी यहाँ पर इनका सेटल लीडर भी आ जाता है और मिस किटी को आवाज़ दे रहा होता है आर्ट मास्टर करते हुए। किटी कहती है श्यान है तुम्हारे गार्ड्स फिर किसे तुमको ब्लॉक कर रहे हैं। ये सुनते से वो अपने गार्ड्स के बीच में से बाहर आता है और कह रहा होता है आर्ट मास्टर क्या ये वो आदमी है जिसने मयान माउंटेन के ऊपर से छलांग लगा दी थी, और ये छोटा टकला सा बच्चा इनका सेक्टर लीडर है शेनशियान द लीडर ऑफ द डिमन सेक्टर। और ये बंदा फायर एलिमेंट टेक्निक की प्रैक्टिस करता है जिसकी वजह से इसके पूरे सर के बाल झड़ चुके हैं। किटी बोलती है एक इनविजिबल पावर ने हमें रोक दिया था जब ये माउंटेन से छलांग मार रहा था, क्या तुम भी उससे अट्रैक्ट हुए थे। वो उससे हिलाते हुए कहता है एग्जैक्टली। किटी उससे पूछती है तो क्या फिर तुम्हें सोर्स का पता चला। सेन बताता है मैं अपने लेवल 8 के स्ट्रेंथ के साथ भी उस पावर को फिगर आउट नहीं कर पाया। अरे नहीं, मेरे को इतनी मुश्किल से तो एक रैंडमली माउंट मिला था और उसके पहचान मेरे लिए अभी भी मिस्टीरियस थी। क्या मैंने यहाँ पर मुसीबत खड़ी कर दी है। और फिर जैसे ही वो लूचुन की तरफ देखती है वो हैरान हो जाती है, वो उसके करीब जाती है और कह रही होती है अरे ये तो अभी भी जिंदा है। और लूचुन के सामने विंडो ओपन हो रही होती है जिसमें बताया जाता है कि उसके पास 3 लाइफ्स है, उसमें से एक वो लाइफ अपनी गवा चुका है और अभी इस वक्त उसकी हेल्थ बिल्कुल 1% है। किटी यहाँ पर सभी लोगों को बता देती है कि वो अभी भी जिंदा है। यह सुनते से सेटल लीडर कहता है तो इसका मतलब यही हुआ कि इसने हमारे टीचर से मिलने के लिए सारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर लिया है, लेकिन हमारे टीचर यहाँ पर नहीं है और ये बात हम लोग खुद ही से डिसाइड नहीं कर सकते। तभी किटी कहती है अगर हमारे टीचर ने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो ये मांस का ढेर तुम्हारा अंकल मास्टर होगा, और सेकंड सीनियर सिस्टर को भी इसके बारे में अब तक पता चल गया होगा तो वो शायद जल्दी से कुछ कहेंगी। और फिर तभी यहाँ पर किसी की आवाज़ आती है, वो सभी लोगों से बोलती है हमारे टीचर ने कह दिया है कि वो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और ये होते से लोग उनके सामने विंडो ओपन हो जाते हैं कि तुम्हारा हिडन टास्क कंप्लीट हो चुका है स्मॉल स्टडी में ज्वाइन होने का। और फिर इसके बाद हमें टायरली थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है द रेयर माउंटेन फॉरबिडन एरिया डिमन सेक्टर का। दिखाया जाता है जो जिली है अब तो वो यहीं के डिसाइपल बन गई है, वो चलते हुए जा रही होती है और कह रही होती है लूजन आज तुमको बेटर हो जाना चाहिए, मैं आ रही हूँ तुमसे मिलने के लिए। कि तभी उसकी नज़र यहीं किनारे पे बैठी हुई एक डिसाइपल पर पड़ती है। वो कह रही होती है ये अभी भी यहीं पर है और साथ ही झुके उसे ग्रेट करती है आर्ट मास्टर कहते हुए और वहाँ से चली जाती है। सोच रही होती है ये बंदी टीचर के सेकंड डिसाइपल है और उस मिस केट की सीनियर सिस्टर, और ये वाकई में अजीब है, ये
हर टाइम बस यहीं पर बैठे हुए मेडिटेट करती रहती है। और ग्रैंड आर्ट मास्टर ने मुझसे बोला है कि इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं जब कोई इसे डिस्टर्ब करता है, तो मैं तो चुपचाप यहाँ से जा रही हूँ। और साथ ही मैं ये सोच रही हूँ कि आखिर ये कब इस जगह को छोड़ेगी। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जो जिलिन रहती है वो इस जगह पर पहुँच जाती है जहाँ पर लोचुन रहता है। दिखाया जाता है मिस कैट वहाँ पर खराटे मार के सो रही होती है, और वो आवाज़ देकर उसको ग्रेट करती है ग्रैंड आर्ट मास्टर कहते हुए। वो म्याऊं करते हुए कहती है आ जाओ, और फिर वो अंदर की तरफ जाने लगती है, जबकि वो मिस कैट फिर की तरफ सो जाती है। और इसी को आंट मास्टर बोल रहे हैं यहाँ पर। वो सोच रही होती है ग्रैंड आंट मास्टर को नफरत है जब कोई उन्हें बच्चों की तरह ट्रीट करता है, वो बेहद ही गुस्सा हो जाती हैं। और फिर दिखाया जाता है जेली लोचुन के पास पहुंच जाती है और कह रही होती है लोचुन मैं आज तुमसे फिर से मिलने के लिए यहाँ पर आई हूँ। और साथ ही वो कपड़े से उसका चेहरा पोषण लगती है और बोल रही होती है सेटल लीडर ने जो पिल दी थी वो तो वाकई में काफ़ी इफेक्टिव है, तुम काफ़ी जल्दी से रिकवर कर रहे हो। मेरे को हैरानी है कि कब तुम्हें होश आएगा, लेकिन तुम्हारे ठीक होने के बाद मैं यहाँ पर नहीं आ सकती, मतलब बार बार मिलने के लिए नहीं आ सकती। और साथ ही वो इमोशनल होते हुए मन ही मन कह रही होती है इस दुनिया में सिर्फ तुम ही एक पर्सन हो जिसको मैं जानती हूँ। हालांकि अब तुम इस सेक्टर में एक लेजेंड बन गए हो। अब तुम इस सेक्टर में एक लेजेंड बन गए हो। कई लोग तुम्हारी कहानी बताते रहते हैं और बोलते हैं कि तुम बेहद ही खूबसूरत हो, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी थी। वो लोग कहते हैं कि तुमने कल्टीवेशन का रास्ता अपनाने के लिए चट्टान से छलांग लगा दी थी। अब वो लोग भी तुम्हारी तरह दृढ़ बनना चाहते हैं और भी बातें तुम्हारे बारे में बोलते रहते हैं। और मैं तुमको ना देख पाने से ज़्यादा तुमको जागते हुए देखना पसंद करूंगी। और फिर साथ ही वो उसके मुंह में कोई से पेड़ डाल देती है। और फिर हमें फिर किसी मिस कैट का सीन दिखाया जाता है जो कि बात से मारते हुए अंगड़ाइयाँ ले रही होती है कि तभी यहाँ पर उसके पास सेटल लीडर आ जाते हैं। वो उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं आगे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सेटल लीडर बोलता है ग्रीटिंग आर्ट मास्टर, मैं यहाँ पर अंकल मास्टर को देखने के लिए आया हूँ कि अब वो कैसे हैं। मिस किटी कहती है कि बस इतना ही, ठीक है जाओ। तभी सेटल लीडर बोलता है और मैं यहाँ पर थोड़ी देर रुकूंगा भी, इसलिए अगर तुम चाहो तो ब्रेक ले सकती हो। ये सुनते हुए वो बेहद खुश हो जाती है और फटाक से गदवत देते हुए वहाँ से भग जाती है। कह रही होती है ठीक है तो मैं सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ रही हूँ, और फटाक से वहाँ से उड़ी जाती है वो तो बाय करते हुए। सेटल लीडर कहता है ये तो बस एक बच्ची ही है, और फिर साथ ही सामने की तरफ देखते हुए कहता है अब मुझे यहाँ पर कोई नहीं रोक सकता। और फिर इसके बाद हमें डबल से लोशन का सीन दिखाया जाता है। लोशन बहुत ज़्यादा खूबसूरत नजर आ रहा होता है जिली को, और उसकी नज़र तो उसके होठों पे टिकी होती है। वो सोच रही होती है इसके होठ कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल है, आखिर इसका टेस्ट कैसा होगा। कि तभी दरवाजे पर नॉक नॉक होती है। जिली बेचारी बुरी तरह से घबरा जाती है और साथ ही मुड़ते हुए कहती है कौन है वहाँ पर। सेटल लीडर दरवाजा खोलते हुए कहता है ये मैं हूँ। जिली कहती है सेटल लीडर लेकिन आप यहाँ पर क्यों हो। सेटल लीडर बोलता है मैं यहाँ पर अंकल मास्टर को देखने के लिए आया हूँ। और साथ ही वो मन मन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है, कह रहा होता है डैम इट, इसको बचाने के चक्कर में मेरे को अपने पास से मेरी बहुत ज़्यादा रेयर स्पीडर पिल्स को देना पड़ा, जिसको मैंने कितने सालों से इकट्ठा करके रखा था। वो बहुत ही कीमती ट्रेजर था और वो एकदम लेजेंडरी पिल्स थी जो कि मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकती थी। लेकिन अफसोस मैं उनमें से एक भी अपने डिसाइबल के लिए नहीं बचा पाया। मेरे पास अब एक भी नहीं बचे जो मैं अपने डिसाइबल को दे सकूं। और अब जबकि मैंने तुमको अपना ट्रेजर दिया है तो आज मैं तुम्हारे पास से ज़रूर कुछ लेकर ही जाऊंगा। और साथ ही वो बहुत ही ज़्यादा हड़पने वाली निगाहों से लोशन की बॉडी की तरफ देख रहा होता है। इसलिए दूर से खड़ी ये सब कुछ देख रही होती है और मन ही मन सोच रही होती है ये वो सेटल लीडर है जो कि बेहद ही कंजूस होने के लिए जाना चाहता है। और आखिर ये लोशन के साथ आखिर करना क्या चाहते हैं, क्या वो यहाँ पर लोशन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं क्योंकि वो उनके पिल्स को खा गया। जिली सेटल लीडर के बारे में सब कुछ सोच रही होती है कि तभी सेटल लीडर जिली को आवाज़ देता है। जिली बुरी तरह से घबरा जाती है और कांपती हुई आवाज़ में कहती है सेटल लीडर क्या अब आप मेरे को कुछ बुरा करने के लिए फोर्स करने वाले हो। तभी सेटल लीडर स्माइल करते हुए कहता है जिली तुम बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो, अगर तुम्हें एक फेमस मास्टर मिल जाता है गाइड करने के लिए तो तुम्हारी कल्टीवेशन लिमिटलेस होगी, तुम बहुत आगे तक जाओगे। यह सुनने के बाद वो चौंक जाती है, अपनी ज़्यादा तारीफ है। वो कह रहा होता है क्या सेटल लीडर वाकई में। तभी सेटल लीडर अपने पास से एक छोटी सी चीज़ निकाल के उसको देता है और बोल रहा होता है कि एक फ्लेम क्रिस्टल है और तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए फायर एलिमेंट के टेक्निक तुम्हारे लिए चूज करना बेटर ऑप्शन होगा और ये चीज़ तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छी रहेगी, लो इसे रख लो। वो उसको दे देता है और वो लेने के बाद जिली सोच रही होती है आखिर इसने सडनली मेरे को ये क्यों दे दिया। सेक्टर लीडर वहाँ से जाने लगता है, कह रहा होता है ठीक है अब मैं जा रहा हूँ। और जिली भी एकदम चुपचाप खड़ी हुई रहती है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही होती है लग रहा है। तो सेटल मास्टर चढ़े आता है, मन ही मन कह रहा होता है आखिर मेरे को रोक क्यों नहीं रही है, आखिर कुछ बोलती क्यों नहीं, जल्दी करो और मुझसे बोलो यार मैंने क्यों दिया तुमको। तभी जिली मुड़ जाती है और बोल देती है सेटल लीडर आखिर आपने इतनी ज़्यादा कीमती चीज़ मेरे को क्यों दी। ये सुनते ही सेटल लीडर खुश हो जाता है और मन ही मन कहता है फाइनली
फाइनली और बोलने लगता है क्योंकि मुझे टैलेंटेड लोग पसंद है। और फिर वो बाइक के तो वह वहाँ से चला जाता है। जिन्हें सोच रही होती है सेटल लीडर तो काफी अच्छे हैं। सेटल लीडर खुश होता हुआ हंसते हुए जा रहा होता है, कह रहा होता है मैंने उसे एक गिफ्ट दिया और अब जब वो इनर सेक्टर में प्रवेश करेगी तो वो अपने मास्टर के तौर पर मुझे ही चॉइस करने वाली है। वो खुश हो रहा होता है ये सोच सोच के। और हमें बताया जाता है क्योंकि शेनियन बहुत ही ज़्यादा कंजूस है, इसलिए शेनियन के डिसाइपल्स के पास लगभग ना के बराबर ही रिसोर्सेज हैं। और साथ ही वो कह रहा होता है आफ्टर ऑल इतने सालों से किसी भी टैलेंटेड और स्मार्ट डिसाइपल ने मुझे अपने गुरु के तौर पर नहीं चुना है, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि वो मेरे को ही चॉइस करेगी और मेरी डिसाइपल बन जाएगी। फिर मेरे पास भी एक टैलेंटेड डिसाइपल होगी। और हमें बताया जाता है असल में शेनियन को रियलाइज़ ही नहीं है उसके पास कोई भी डिसाइपल इसलिए नहीं है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कंजूस है और उसको ये बात रियलाइज़ ही नहीं है। और फिर इसके बाद हमें 15 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है जब मिस कैट वहाँ से खुश होते हुए भागी थी तो वो चिल्लाते हुए कह रही होती है फाइनली मेरे को कोई मिल गया जो कि लूशन को गार्ड करेगा मेरे लिए। सीनियर सेकंड सिस्टर में आ रही हूँ और वो भागते हुए जाते जाते एक बिल्ली ही बन जाती है और उसी लड़की के पास पहुँच जाती है जो कि पत्थर पे बैठे हुए थे। यही इसकी सीनियर सिस्टर है। और साथ ही जब मारती है तो वो उसे फटाक से पकड़ लेती है और अपने गोद में बैठा के सहलाना शुरू कर देती है। और ये बंदे गू जियोमैन है, स्मॉल स्टडी में सेकंड सीनियर सिस्टर। गू जियोमैन कहती है क्या तुम्हें ये अच्छा लग रहा है मियाऊ? उसकी मियाऊ बोलती है सीनियर सिस्टर मुझे अपने ट्रिप के दौरान कई सारी दिलचस्प चीज़ों का सामना करना पड़ा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारा छोटा भाई असल में मेरा माउंट है। और यहाँ पर लूशन की ही बात की जा रही है क्योंकि अब वो इनका ब्रदर बन चुका है, जूनियर ब्रदर टीचर के डिसाइपल बनने के बाद। तो दिखाया जाता है ये सुनने के बाद वो कुछ नहीं कहती और नाराज़ होते हुए उसके टकले पे मारती है अपनी 2 उंगलियों से। मैं तो बस उसकी बॉडी चाहती हूँ क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, लेकिन मेरा इरादा उसको कोई नुकसान पहुँचाने का नहीं है। ये सुनते से वो उसके टकले पे फिर के तो ज़ोर से मार देती है। वो अपना टकला पकड़ के वहीं बैठ जाती है और नाराज़ होते हुए कहती है मैं तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी, मियाऊ आई हेट यू। लेकिन जब वो देखती है कि उसके बोलने से सेकंड सिस्टर को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो फिर जाकर उसे चिपकना शुरू कर देती है। बोलती है मुझसे नाराज़ मत होइए सीनियर सिस्टर, मेरे पास अभी भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं आपको बताने के लिए। चलो मैं आपको इसे डिटेल में बताती हूँ। और फिर दिखाया जाता है रात हो जाती है। मिस किटी उसी बेंच पर आ जाती है डबल से और लेटी हुई रहती है, जबकि जिली अंदर लूशन के पास खड़ी रहती है और शर्माते हुए सोच रही होती है ये तो हर तरह से बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग लगता है। और फिर तभी यहाँ पर लूशन को होश आ जाती है, वो पानी मांगने लगता है। चिल्ली कहती है ठीक है मैं अभी लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए कुछ। के तभी मिस किटी भागते हुए आती है और उसके मुंह में बोतल ठूस देती है और बोल रही होती है पी लो जितना तुम पीना चाहते हो। ये देखकर चिल्ली हैरानी भरी नजरों से उसको देख रही होती है। और फिर दिखाया जाता है लूशन उठ के बैठ जाता है और कह रहा होता है आखिर में कितने टाइम से सो रहा था। लूशन सोच रहा होता है मुझे तो लग रहा था कि मैं अपनी फुल हेल्थ को रीगेन कर लूंगा, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड था। उस रेजरवेशन को इनको यूज़ करने के बाद भी मुझे बस अपनी हेल्थ का एक ही पॉइंट मिला था। और साथ ही वो चिल्लाते हुए कहता है ज़रूर इस अकाउंट में कुछ तो गड़बड़ है यार, ऐसा थोड़ा ही होता है। तभी मिस किटी लूशन के कंधे को ऊपर हाथ रखते हुए कहती है तुम तो बहुत जल्दी रिकवर हो गए, लेकिन तुम्हारे साइकिल के साथ ही अफसोस की बात है कि तुम मेरे माउंट नहीं बन पाओगे। तभी चिली बोलती है इतनी ज़्यादा सीरियस चोट से उभरने से पहले तुम बस केवल कुछ दिनों के लिए सोए थे। ये सुनने के बाद लूशन कह रहा होता है आखिर में जल्दी रिकवर कैसे हो गया। और साथ ही वो सोच रहा होता है मेरी हेल्थ भी फुल हो चुकी है और साथ ही मेरे को कुछ एट्रीब्यूट पॉइंट भी मिल चुके हैं। जिली बताती है क्योंकि हमारे सेटल लीडर ने तुमको कुछ पिल्स दी थी। ये सुनने के बाद लूशन बिस्तर से उछलते हुए नीचे आ जाता है और कह रहा होता है अच्छा मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं उनको जाकर शुक्रिया अदा कर दूंगा। और साथ ही वो वहीं नाचने कूदने लगता है। कह रहा होता है वो लगता है कि मैं पिता से ठीक हो चुका हूँ। ये देखकर जिली घबरा जाती है, कह रही होती है रुको क्या हुआ अगर तुम गिर गए और तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो गए। तभी मिस कैट कहती है मेरे पास एक क्वेश्चन है, तुम तो बस एक मॉर्टल हो जिसके पास कोई भी कल्टीवेशन नहीं है, तो वो आखिर इतनी ज़्यादा ऊंचाई से गिरने के बावजूद तुम बच कैसे गए। और वो तो नहीं उसको घूर घूर के देखना शुरू कर देती हैं और लूशन के पसीने छूट जाते हैं, पर वो एक स्माइल करते हुए कहता है ये एक सीक्रेट है। और उसके शाम के आगे दोनों अफ्रीके से पिघल जाते हैं। जिले कह रही होती है कोई भी इसके ऊपर भरोसा कर लेगा, अगर ये है ही इतना हैंडसम। तभी मिस किटी मुंडी हिलाते हुए होश में जाती है, कह रही होती है रुको रुको तुम हमको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। लूशन बोलता है क्योंकि असल में मेरे पास एक पारिवारिक विरासत है। और साथ ही वो सोच रहा होता है सिस्टम ने मुझे जो पिल ऑफर करी थी वो जरूर एक पारिवारिक विरासत हो सकती है। दिखाया जाता है ये सुनने के बाद वो दोनों इस बात पे यकीन कर लेते हैं। मिस किटी चिढ़ते हुए कहती है मैं तो जानती ही थी, जबकि जिली की आंखों में चमक आ जाती है। वो कह रही होती है ये तो बहुत ज़्यादा औसम है, तुम जरूर किसी प्रेस्टिजियस फैमिली से हो गए। लूशन लंबी सांस लेते हुए सोच रहा होता है तो फाइनली इन लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास कर लिया। लेकिन अब जबकि मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं बता दूँ इस डेमन सेंटर के अंदर एक ऐसा खजाना है जिसका कोई भी ओनर नहीं है। और साथ ही वो उसको इमेजिन कर रहा होता है एक शाइनिंग ट्रेजर, रोशनी रोशनी सी।
और वो सोचा होता है जब मेरा लेवल काफ़ी हाई हो जाएगा तो मैं जाऊँगा और उस चीज़ को पिकअप कर लूँगा, वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। तभी मिस किटी उसके सामने हाथ हिलाते हैं, कह रही होती है जाग जाओ, आओ तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन वो अभी भी अपने ख्याल में खोया हुआ रहता है। मिस किटी चिढ़ते हुए कहती है क्या तुम कुछ भूल गए, और साथ ही लू जुन उसकी तरफ ध्यान देता है, कह रहा होता है क्या चीज़। मिस किटी हवा में उड़ना शुरू कर देती है और बोल रही होती है तुम मेरे को ग्रीट करना भूल रहे हो। ये देखकर लीजी हंसना शुरू कर देती है। जब भी लू जुन उसे बोलता है हंसना बंद करो, क्या तुम भी कुछ भूल नहीं रही, वो भोली बनते हुए कहती है आखिर क्या चीज़। लू जुन बोलता है अब से तुम मुझे ग्रेट अंकल मास्टर बुलाओगे। ये सुनते से वो हैरान हो जाती है और फिर साथ ही शर्माते हुए उसे ग्रेट अंकल मास्टर बोल ही देती है। ये सुनने के बाद लू जुन बहुत ही खुश हो जाता है और फिर वो फटाक से कैट को विश करता है ग्रेटिंग सीनियर सिस्टर बोलते हुए, लेकिन वो अच्छे से नहीं करता शायद, इस वजह से मिस कैट गुस्सा हो जाती है, कह रही होती है तुमने मेरे को नाराज कर दिया है, अब मैं तुम्हें काट खाऊंगी। तभी लू जुन उसके बेहद ही करीब आते हुए कहता है क्या तुम सीनियर सिस्टर नहीं हो। लू जुन को इतना करीब देखकर वो शर्मा जाती है और साथ ही मुड़ के जाने लगती है, कह रही होती है अपने कपड़े पहन लो और मेरे साथ आओ, सेकंड सीनियर सिस्टर तुमसे मिलना चाहती हैं। लू जुन सोचता है मैं जानता हूँ कि हैंडसम होना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ये लोग जा रहे होते हैं उसे सीनियर सेकंड सिस्टर से मिलने के लिए। वो वहीं उसी पत्थर पे बैठी हुई रहती है मेडिटेशन वाली पोजीशन में। तभी यहाँ पर केट आ जाती है और आवाज़ देते हुए कहती है सेकंड सीनियर सिस्टर मैं हमारे जूनियर ब्रदर को लेकर आ चुकी हूँ। लू जुन भी उसे ग्रीट करता है सेकंड सीनियर सिस्टर कहते हुए, और वो सोच रहा होता है जब मैंने इस गेम को खेला था तब मैंने इसके बारे में सुना था, ये गो जाओ मैंने सेकंड सीनियर सिस्टर ऑफ द स्मॉल स्टडी डीमन सेक्टर में, और कोई भी इसका असली चेहरा आज तक नहीं देख पाया है। प्लेयर्स को बस इसके बारे में एक ही चीज़ पता है कि वो हकलाती है, और मैं नहीं जानता कि उन लोगों को ये चीज़ कैसे पता चली कि तभी वो सीनियर सिस्टर लू जुन की तरफ एक किताब फेंक के उसको दे देती हैं। वो फटाक से उसको कैच कर लेता है और साथ ही वो उसे खोल के देखना शुरू कर देता है और कह रहा होता है आखिर इतना मोटे क्यों है, ये नौसिखियों के लिए खजाना हो सकता है लेकिन अब मेरे लिए ये तो एकदम यूजलेस है, बेकार। लेकिन वो फिर भी खुश होते हुए सेकंड सीनियर को शुक्रिया बोलता है गिफ्ट देने के लिए, और साथ ही हंसते हुए मिस कैट की तरफ देख रहा होता है और बोल रहा होता है सेकंड सीनियर सिस्टर ने मुझे यहाँ पर एक गिफ्ट दिया है, क्या उन्होंने कभी तुमको कुछ दिया है यहाँ। और वो इस नज़रों से उसकी तरफ देख रहा होता है जैसे कि वो यही कहना चाहता हो। तो मिस कैट को यहाँ पर काफ़ी अजीब लगता है, वो कह रही होती है आखिर ये मेरे को इतनी वियर्ड लुक से क्यों देख रहा है, और साथ ही उसे कब कभी छूट जाती है और वो घूर घूर के चमकती हुई आंखों से मिस कैट की तरफ देख रहा होता है। उसकी आंखों में साफ साफ दिख रहा होता है सेकंड सिस्टर ने मुझे एक गिफ्ट दिया लेकिन तुम्हारे बारे में क्या। मिस कैट मनी मन कहती है डैमेड, आखिर इसकी आंखों में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ कहाँ से रही है। और साथ ही वो मनी मन कहती है ये बहुत ज़्यादा अनोइंग है मैं याऊँ। और साथ ही वो अपने पास से एक छोटी सी रिंग निकालती है, कह रही होती है ये लो तुम्हारा गिफ्ट। ये पाकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कह रहा होता है शुक्रिया। उसके सामने एक विंडो ओपन हो जाती है कि तुम्हें एक स्टोरेज रिंग मिली है, क्या तुम इसको पहनना चाहते हो। और साथ ही उसे बताया जाता है जब तुम इसको पहन लोगे तो तुमको 30 यूनिट्स की स्पेस मिलेगी। मिस किटी कहती है ये मत सोचना कि ये काफ़ी अच्छा नहीं है, मैंने इसके बारे में सोचा लेकिन अभी तुम जिस लेवल पर हो इससे ज़्यादा एडवांस चीज़ों को तुम यूज़ नहीं कर सकते। लू जुन उसकी तरफ देखते हुए कहता है जो तुमने मेरे को दिया है वो एकदम प्राइसलेस है, तो आखिर मैं इसके बारे में ऐसा क्यों सोचूंगा कि ये अच्छा नहीं है। दिखाया जाता है ये सुनने के बाद मिस कैट एकदम शर्मा जाती है और साथ ही खुश भी हो जाती है, कह रही होती है मेरे को खुश हुई कि तुमको ये पसंद आया। तभी सेकंड सिस्टर हाथ हिलाते हुए मिस कैट को इशारा करती है, मिस कैट समझ जाती है, कह रही होती है कम ऑन सेकंड सिस्टर बोल रही है अब हमें यहाँ से जाना चाहिए तो चलो। लू जुन सोच रहा होता है ऐसा लगता है कि सेकंड सीनियर सिस्टर को अकेला रहना पसंद है, यहाँ तक कि मैं भी उसके बारे में बहुत कम जानता हूँ। और फिर थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है ये लोग थोड़ी दूर आ जाते हैं जिन जुगनू पकड़ ली होती है और साथ ही बहुत ज़्यादा खुश नजर आ रही होती है। लू जुन उससे पूछता है आखिर तुम इतनी ज़्यादा खुश क्यों हो। जिली बोलती है बिकॉज क्योंकि तुम जाग चुके हो। यह सुनने के बाद लू जुन को भी मनी मन अच्छा लगता है, वो कह रहा होता है तो ये मेरी वजह से खुश है। और फिर साथ ही वो जिले को आवाज़ देते हुए अपने पास आने के लिए बोलता है, वो भी उसके पास पहुंच जाती है और शर्माते हुए बोल रही होती है तुम क्या चाहते हो। तभी जिले ने अपने हाथ से उंगलियों के जरिए उसके सिर पर हल्का सा फ्लिप कर देता है और वहाँ से खुश होते हुए भागने लगता है। और वो शर्माते हुए कहते हैं आखिर तुमने मेरे को इस तरह से क्यों मारा। लू जुन बहुत ज़्यादा खुश होता है और हंसते हुए जोर से चिल्लाते हुए कहता है मैं तो तुम्हारा ग्रेट अंकल हूँ और मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। दिखाया जाता है ये बात वो केट भी सुन लेती है और फिर लू जुन जैसे ही केट के पास पहुँचता है केट भी उसमें अपनी उंगलियों से मारती है, पर वो बहुत ज़्यादा पावरफुल रहती है ना, तो जोर का झटका लगता है लू जुन को, वो दीवार में जा भिड़ता है और बोल रही होती है मतलब कि मैं भी तुमको फ्लिक कर सकती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी सीनियर सिस्टर हूँ। और वो साथ ही आगे बढ़ जाती है और लू जुन दीवार से बहुत मुश्किल से निकलता हुआ बाहर आता है और आहा कर रहा होता है क्योंकि उसके सिर में बहुत जोर से लगी होती है। जिली ये देखकर हंसना शुरू कर देती है और फिर दिखाया जाता है वो लोग बातें करते हुए घर पहुंच जाते हैं और जो जिली रहती है वो दरवाजे पे रुकी रह जाती है और मनी मन कह रही होती है ऐसा रुको, और मेरे को तो स्मॉल स्टडी में आने के लिए अलाउ इसलिए करा था ताकि मैं लू जुन का ख्याल रख सकूं, लेकिन लू जुन तो अब पूरी तरह से रिकवर हो गया है, तो अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, क्या मेरे को
को यहाँ से लात मार के निकाल दिया जाएगा। लूशन बोलता है फॉर द सीनियर सिस्टर, क्या मैं उसे QI ईटिंग वाली टेक्निक को जो कि मेरे को सेकंड सीनियर सिस्टर ने दी है, क्या मैं उसको चिली को दे सकता हूँ। मिस किटी कहती है सेकंड सिस्टर ने वो टेक्निक तुमको दी है तो अब वो तुम्हारी हो गई है, तो तुम्हारी मर्जी, तुम उसके साथ जो चाहे वो कर सकते हो। जबकि जिली शर्माते हुए सोच रही होती है। अब यहाँ पर लूशन और बस मैं है दिखाया जाता है। लूशन उसके कंधे पे हाथ रखते हुए उसके करीब आता है और कह रहा होता है आगे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मेरे साथ अंदर चलो, कान के पास आते हुए कहता है वो उसके। और फिर दिखाया जाता है वो उसके साथ अंदर आ जाती है और शर्माते हुए कह रहे होते हैं आगे तुम क्या करना चाहते हो। और लूशन उसको वो किताब देते हुए कहता है ये लो, इसके अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि तुम्हारी कल्टीवेशन को बेहतर बनाने में हेल्प करेंगी। लीशी कहती है नहीं, क्या तुमको इसकी ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा कीमती है। लूशन बोलता है तुमने इतने दिनों से मेरा इतनी अच्छी तरह से ख्याल रखा है तो ये उन सब के लिए एक थैंक यू गिफ्ट है मेरी तरफ से, प्लीज़ इसको एक्सेप्ट कर लो। और वैसे भी मैंने उसको पहले ही ऑलरेडी अच्छे से पढ़ लिया है। ये सुनते से जिली हैरान हो जाती है, कह रही होती है क्या वाकई में, आखिर कब। लूशन बताता है जैसे सेकंड सिस्टर ने मेरे को ये किताब दी थी तभी मैंने फटाक से इसको अच्छे से पढ़ लिया था। और बस गाइस इस एपिसोड के लिए इतना ही है, बाकी की स्टोरी आप लोग नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।